ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा के 20 तारीख के महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो, तो बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। जो हम ज्ञान सुनते हैं उसको मंथन करना है, तो सारा दिन ज्ञान बुद्धि में टपकता रहेगा। आज का प्रश्न है, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? उत्तर है, यहाँ जो साइंस का हुनर है, जिससे एरोप्लेन, मकान आदि बनाते हैं, यह संस्कार वहाँ भी साथ ले जाएंगे। जो साइंस के संस्कार है, बाबा कहते उस सतयुग में भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भल ज्ञान न भी ले, देखो गहरा राज बाबा सुना रहे हैं। यहाँ ज्ञान भल न ले, लेकिन वहाँ यह हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलियुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनते हो। तुम्हें पता है कि इन आँखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हो वह सब कुछ खत्म होना है। गीत है, तूने रात गवाई, सोए के दिन गवाया खाई। ओम शांति। बापेट बच्चों को समझाते हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था, वैसे फिर समझा रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना कैसे होती है? अभी है पुरानी दुनिया और फिर नई दुनिया का संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ने समझाया है नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलियुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि क्या करते हैं। वह जो कुछ देखने में आता है, यह सब कुछ रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उनमें जो मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीज़ें होती है ना, वह रख देते हैं रीयूज़ करने के लिए, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह सब पुराना ख़त्म होना है। बाकी यह जो साइंस का हुनर है वह कायम रहेगा। जो ये कला है, ये साइंस है, ये कायम रहेगा। तुम सब जानते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सतयुग से कलयुग अंत तक क्या क्या होता है, यह साइंस भी एक विद्या है। उनसे एरोप्लेन माना विमान, बिजली आदि सब कुछ बने हैं। पहले यह नहीं था, अब बना हुआ है। दुनिया तो चलती ही रहती है। भारत है अविनाशी खंड, प्रलय होती नहीं। यह साइंस जिससे अभी इतना सुख मिलता है, वह हुनर भी वहाँ रहता है। सीखी हुई चीज़ दूसरे जन्म में काम में आती है। देखो बाबा कहते हैं सीखी हुई चीज़ दूसरे जन्म में काम में आती है जरूर। कुछ न कुछ रहता है। यहाँ भी अर्थक्वेक जहाँ होती है तो फिर जल्दी में सारा नया मकान नया बना देते हैं। वहाँ नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। सृष्टि तो चलती ही रहती है, यह बनाने वाले फिर भी आएंगे। अंतमति सोगति। भल उन्हों में यह ज्ञान नहीं है, परंतु वह आएंगे जरूर और आकर के नई नई चीज़ें बनाएंगे। यह ख्यालात अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। बाकी सिर्फ भारत खंड ही रहेगा। बाकी के खंड खत्म हो जाएंगे, बाकी भारत ही रहेगा। तुम वॉरियर्स हो। वॉरियर्स माना योद्धे। अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच। कोण म्हटलं? लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक। मग स्वराज्य म्हणजे काय?
स्वतःच्या कर्मेंद्रियांच्या वरती राज्य। वहाँ सब कुछ नया होगा, सतयुग में सब कुछ नया होगा। तत्व भी जो तमो प्रधान हैं वो सत्व प्रधान बन जाएंगे। तुम अभी नई दुनिया में जाने के लिए पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो हम बच्चे यह सीख कर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। कैसा फूल बनना है? मीठा या बहुत मीठा? बाबा कहते हैं बहुत मीठा फूल बनना है। तुम कोई को भी ये बातें सुनाते हो तो बहुत खुश होते हैं, जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं ना ये समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखने के लिए कहते हैं तो कहते हैं विचार करेंगे। आपको ये अच्छा लगा ज्ञान तो उसका आप ओपिनियन दे दो तो क्या कहते हैं? हाँ देखेंगे दे देंगे और देते तो कुछ भी नहीं। भूल जाते हैं। इतने में हम कैसे लिख दे, एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखे यह सीख नहीं सकते हैं। अच्छा तो लगता है परंतु उनको ज्ञान अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन फुर्सत नहीं। तुम यह जरूर समझाते होंगे कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, ये पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं। रावण राज्य में सब पतित है, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। यह ज्ञान अभी तुमको है। सतयुग में यह कोई नहीं जानते कि सतयुग के बाद त्रेतायुग आएगा, त्रेतायुग के बाद द्वापर युग आएगा, कलयुग आएगा। ये जान जाएंगे तो मज़ा ही निकल जाएगा ना। अरे फिर हम तासगांव में जाएंगे। अरे सब ऐसा होगा जो हुआ है अभी। वो तो बाद में देखो, शादी के पहले ही आपको कोई बता दे कि आपकी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम आने वाले हैं तो आप शादी नहीं करेंगे। लेकिन कितनी खुशी से शादी करते हैं, ऐसे समझते जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। तो बाबा कहते बच्चे, रावण राज्य में सब पतित है, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। सतयुग में हम कहते हैं बाबा प्रारब्ध भोगते, वहाँ कुछ भी याद नहीं रहेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, संगम सब भूल जाएगा। अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो। जानते हो हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाबा है वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को अलमाइटी नहीं कहा जाता है, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। बाकी यह जो बाबा तुमको पढ़ाते हैं यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहे। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसको भी रिवाइज करते हैं, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है, चर्निंग ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान सुनते हैं, गाय क्या करती है? रवंत करती है। खाना चबा चबा के खाती है। तो हमें भी हमने जो ज्ञान सुना है उसको भी चबाना माना बुद्धि में रिपीट करना है। तुम समझते हो बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बहुत बड़े आदमी हो ना। स्वयं भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है तो हम बहुत बड़े आदमी हैं। तुमको पढ़ाने वाला ऊंच से ऊंच बाप है, तो सदैव तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चढ़ना नहीं चाहिए, चढ़ा रहना चाहिए। रहेंगे, चढ़ा रहेंगे और चढ़ना, इसमें फ़र्क है। एक बारी चढ़ा फिर उतरा झट से, ऐसा नहीं। बाबा कहते कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें। सदैव बुद्धि में रिवाइज करते रहो। पहले हम बहुत पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए। अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा हमें पावन बना रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा। क्रिश्चियन का जैसे सारी पृथ्वी पर राज्य था, अब सब अलग अलग हो गए हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहते हैं एक राज्य, एक भाषा हो, एक मत हो।
मतभेद न हो, ये कैसे हो सकता है? अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं। बाबा कहते हैं बहुत झगड़ा कर रहे हैं, आपस में पक्के हो गए हैं। अभी यह तो हो नहीं सकता जो सबकी एक ही देवता ही मत हो। भल कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, अभी ब्राह्मण बने हो, तुम जानते हो हमारा युग ही अलग है। हमारा युग कौन सा है? सतयुग है। ये संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। कौन है अपन? राजा भी है और ऋषि भी है। ऋषि माना पवित्र है और राजा माना राजा। हाँ, अपने कर्मेंद्रियों का राजा। इसलिए क्या कहती माता है, हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे। ये भी वंडर है। अंडर नहीं रहेंगे, हमें किसी के लिए किसी का बंधन नहीं चाहिए। बाबा कहते मर्यादा चाहिए, हमें बंधन चाहिए। हाँ, वो बंधन दुनिया वाले बंधन नहीं है हमारे पास, लेकिन बाबा ने जो हमें श्रीमत के बंधन दिए हुए हैं, उस प्यार में, अधिकार में बांधा हुआ है बाबा ने। वो बंधन तो प्यार का बंधन है, ये चाहिए हमें, रक्षाबंधन। ऐसे भी कोई इतना स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। वह योग रखते हैं ब्रह्म से, एक बाप से नहीं रखते हैं। दुनिया के जो भी सन्यासी है वो ब्रह्म तत्व से योग रखते हैं, परमधाम से, लेकिन शिव बाबा से नहीं रखते हैं। जो घर वाला है उसको नहीं याद करते, घर से याद करते, घर को याद करते रहते हैं। कोई किससे रखते, कोई किससे, कोई किसका पुजारी होता है तो कोई किसका पुजारी होता है, ये किसको भी पता नहीं है कि ऊंच ते ऊंच कौन है। इसलिए बाबा ने कहा यह सब है आसुरी संप्रदाय, तुच्छ बुद्धि, रावण के मुरीद है ना। तुम अभी शिव बाबा के बने हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है, नई दुनिया सतयुग का। बाबा कहते हैं आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। इसलिए सिर्फ मुझे याद करो। कितनी सहज बात है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर उनको द्वापर युग में ले गए। भूल तो भारी की है ना, परंतु यह बातें उनकी बुद्धि में बैठेगी जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे। बाबा के घर में सेंटर पर रोज आएंगे तो उनको ये सारी बातें समझ में आएगी। कभी कभी आने वाले को क्या समझ में आएगा? वो तो बस ऐसे ही कहता रहेगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन बाबा कहते हैं रेगुलर आएंगे तो रेगुलर आप समझते जाएंगे। मेले में आते तो ढेर है। बाबा का मेला देखने के लिए भी लोग बहुत आते हैं, प्रदर्शनी सुनने के लिए। उनमें से भी देखो सैम्पलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले, उसमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, इसका भी अर्थ समझाना पड़ता है। सतयुग में हम, सतयुग त्रेता युग में पूज्य थे, फिर द्वापर युग और कलयुग में पुजारी बने, फिर हमें पूज्य बनना है। पपू, परम पूज्य। एक ही बापू जी है, कौन? शिव बाबा। मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक नहीं समझा सकते। कोई तो 4-5 मास भी आते हैं, समझते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीति समझते हैं। तुम जितनी जास्ती प्रदर्शनी मेले आदि करेंगे उतने बहुत आएंगे, समझेंगे इनका ज्ञान बड़ा अच्छा है। जाकर समझे तो सही। सेंटर पर इतने चित्र नहीं होते हैं, प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं। तुम समझाते हो तो अच्छा भी उन्हों को लगता है, परंतु बाहर जाने से माया का वायुमंडल अपने धंधे दोरी में लग जाते। अभी यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई बनेगी और बाबा हमारे लिए नए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे। ऐसे नहीं नीचे से महल कोई आएगा। पहले पहले मुख्य यह बात निश्चय करनी है, शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है। तब तो महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का
सागर। वह बीज जड़ होता है, बोल नहीं सकता है। बाबा कहते हैं जो बीज होता है, जो बाहर के जितने भी धान होते हैं उसके बीज, वो तो बोल नहीं सकते, लेकिन शिव बाबा वो चैतन्य बीज है, बोल सकते हैं। बाबा बोलते हैं हमारे साथ। बाप ने तुमको सारी नॉलेज दी है जो औरों को अच्छी रीति समझानी है। मेले व प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, निकलते कोटों में कोई। 7 दिन 8 दिन आकर के फिर गुम हो जाते। ऐसे करते करते कोई ना कोई निकल आएगा। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कर्मातीत अवस्था को पाना जरूर है। पति से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है। अपनी संभाल करनी है। मुझे सतो प्रधान अपनी संभाल करनी है। मुझे सतो प्रधान बनना ही है, यही चिंता लगी रहे। बाकी की कोई चिंता ना रहे, लेकिन बाबा कहते मुझे सतो प्रधान बनना है, ये चिंता जरूर होनी चाहिए। है ना सभी को? क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए, अब योग बल से चढ़ना है। रात दिन यही फिक्रात रहे, मुझे सतो प्रधान बनना है। और सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए। स्कूल में भी यह रहता है ना, हम फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। इसमें मुख्य है याद की यात्रा। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है। अब हम बाबा की याद से सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरते आए, अब फट से चढ़ जाना चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरते आए। अब संगम युग है और संगम युग लिफ्ट का काम करता है। लिफ्ट में बैठे, बटन दबाया, मीठा बाबा बोला, चढ़ गए। या लिफ्ट में डर लगता है, गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे, ऐसे तो कुछ नहीं होता है ना। आराम से जाते हैं, आराम से बैठते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर 100 देवता बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे। बाबा हमें खातरी दिला रहे हैं, तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, अभी तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मणाला शेंडी दाखवतात ना, कारण ब्राह्मण उंच आहे, देवतांच्या पेक्षा उंच दाखवलेत ब्राह्मण, लक्षात घ्या। मग आपण कोण आहे? ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण में हैं, फिर देवता वर्ण में आएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते हैं, जिसको धारण करना है, नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे। सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। इस समय तुम्हारी गत मत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। जैसे कहते हैं हे ईश्वर तुम्हारी गत मत न्यारी है। तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं। प्रदर्शनी में आते फिर चले जाते, वह बन जाते हैं प्रजा। बाबा के पास आएंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे, वो है प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, वो अच्छा पद पाएंगे। फिर तुम्हारी यह मिशनरी भी जोर भरती जाएगी। ये संस्था सुद्धा आपली काय होईल, वाढत जाईल। बहुतों को कशिश होगी, आते रहेंगे। नई बात को फैलने में समय लगता है। चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य भी वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम जानते हो यह जो बॉम्ब शादी की लड़ाई लगेगी, फिर क्या हाल होगा। दिन प्रतिदिन दुख अपार बढ़ता जाएगा। आखिर यह दुख की दुनिया खत्म हो जाएंगी। टोटल विनाश नहीं होगा। शास्त्रों में गायन है यह भारत अविनाशी खंड है। तुम जानते हो हमारा यादगार हूबहू आबू में है।
उस पर समझाना है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर। वह है जड़ यादगार। यहाँ प्रैक्टिकल स्थापना हो रही है, राजो सीख रहे हो। किसके लिए? वैकुंठ में जाने के लिए। दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। स्वयं भगवान इस मंदिर की महिमा करते हैं। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं, पहले से ही हमारा यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग के राजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते हैं बाबा हम आपसे राज्य लेकर के ही छोड़ेंगे। बच्चे भी बहुत जिद्दी है, मेहनत कर रहे हैं। किस लिए? बाबा से वर्षा लेने के लिए। जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरन करते हैं और कराते होंगे, खुशी भी उन्हों को रहेगी। स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे या नहीं। मास्टर से भी पहले हमें पता होता है काय दिवे लागणार आहेत, किती लागणार आहेत, 7 विषयात 7 दिवे लागणार आहेत, काय होणार आहे। लाखों करोड़ों में स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती है। मुख्य है 8 सोने के, फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के। देखो मुख्य 8 है सोने के, 108 है चांदी के और 16,000 तांबा। आपण कशात आहे बघा, आपला कुठला थांबा 18,000 16,000 मध्ये आहे का 108 मध्ये आहे का 8 मध्ये? 8 मध्ये। हां 8च आहेच 8 में 7 झाले सप्तरत्न। जैसे देखो पोप मेडल्स देते हैं तो सबको थोड़े ही सोने का देंगे, कोई को सोने का, कोई को चांदी का। माला भी ऐसे बनती है, तुम जानते हो गोल्डन प्राइज लेवे, चांदी के लेने से चंद्रवंशी में आएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। यही फुरना रुको पास होने का। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा ना, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चांगली गर्दी होईल पुन्हा। इम्तिहान के टाइम स्टूडेंट भी गैलप करने पुरुषार्थ में लग जाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। प्रोजेक्टर से इतने प्रभावित नहीं होंगे जितना प्रदर्शनी देख वंडर खाते हैं। प्रदर्शनीपेक्षा सुद्धा हे प्रोजेक्टरपेक्षा प्रदर्शनीची सेवा छान आहे म्हणतात बाबा। अच्छा मीठे मीठे शिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद में रह सतो प्रधान बनना है। सदा यही खुशी रहे हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंच ते ऊंच बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। सुनकर विचार सागर मंथन करना है। वरदान है निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्माभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी व या इम्प्यूरिटी व 5 तत्वों की आकर्षण आकर्षित नहीं करती। इम्प्यूरिटी म्हणले अपवित्रता, वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। मी कोण आहे? आत्मा आहे, शरीर नाही। स्लोगन
जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। तो आज मीठे बाबा ने हमें निर्विकारी और फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहकर आत्म अभिमानी भव का वरदान दिया है। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।